हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड की परीक्षाओं का ऐलान हो गया है। 22 मई से प्रथम वर्ष की और 23 मई से द्वितीय वर्ष की परीक्षा शुरू होने जा रही है। तो इस एग्जाम को टारगेट करते हुए हम एग्जाम स्ट्रेटेजी हमने एक सीरीज चलाई है जिसमें हम डे 1, डे 2, 3 की बात कर चुके हैं कि हर दिन एक नया वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे डीएलएड के एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे टारगेट करना है। तो ये वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो होती है 5 मिनट की, जो आपको एग्जाम की तैयारी में बहुत हेल्पफुल करती है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि डीएलएड की हमारी एग्जाम स्ट्रेटेजी में डे 4 होगा हमारा ये, और इस डे 4 में हम पढ़ेंगे कि कहां से आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं, एमसीक्यूज की तैयारी करनी कैसे है, एमसीक्यूज कहां से लाने हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि हमने एमपी डीएलएड का पूरा फुल क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया है। जी हां, जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ नहीं पढ़े, जो कभी कॉलेज नहीं गए और कम समय में अच्छा पास होना चाहते हैं, बढ़िया परसेंट बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक भी विषय में बैक ना लगे, तो आप हमारा क्रैश कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो मेन बात है हमारा सबसे पहली बात ये कि एमसीक्यूज आपको पढ़ना कहां से है। आज का हमारे डीएलएड के एग्जाम स्ट्रेटेजी में हमारा ये वीडियो होने वाला टॉपिक कि एमसीक्यूज आपको कहां से पढ़ना है। साथ ही साथ दूसरी बात कि एमसीक्यूज को याद कैसे करना है आपको, कि आप एमसीक्यूज को लर्न कैसे करें ताकि आप एमसीक्यूज तो सॉल्व कर ही पाए परीक्षा में, साथ ही साथ आप उन एमसीक्यूज का इस्तेमाल करके लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। तो ये मैं इस पर डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको। पहली बात तो ये जानिएगा स्टूडेंट्स की जो एमसीक्यूज होते हैं उन्हें याद करना क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जान लीजिए, हर चैप्टर में कम से कम 15 अंक, या फिर हर चैप्टर नहीं हर विषय में, या फिर कम से कम 20 अंक, ठीक है, 15 अंक और 20 अंक के एमसीक्यूज आते हैं। और किसी भी विषय में पास होने के लिए लगभग 30, 33, 23, 28 ऐसे लगते हैं। मतलब 75 का पेपर है, 50 का है, 25 का है, इस हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से मान लीजिए 15 अंक या 20 अंक मिल जाते हैं तो पासिंग होने के लिए थ्योरी में 10-15 और चाहिए, उससे ज्यादा तो चाहिए भी नहीं। यानी कि अगर आप एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं तो ये आपको पास होने की गारंटी दे देता है। यानी पहले तो आप पासिंग सिक्योर करो और फिर उसके बाद आप स्कोरिंग सिक्योर करो, यानी स्कोरिंग की तरफ जाओ। पहले भाई पासिंग मार्क्स के लायक तो पढ़ लें, उसके बाद फिर एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लायक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं और डिस्कस करूंगा। तो एमसीक्यूज कहां से पढ़ना है, कैसे याद करना है, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये ध्यान दे दो कि एमसीक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज की मदद से आप जो है थ्योरी वाले क्वेश्चन, जी हां, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी, प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर एक लाइन का एमसीक्यू पढ़ा और उसी पॉइंट का इस्तेमाल करते आप थ्योरी भी तो लिख सकते हैं 3-4 लाइन की आराम से। तो लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, अति दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, इनको लिखने में एमसीक्यूज बड़ा हेल्पफुल करता है। तो एमसीक्यूज इग्नोर मत करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो डीएलएड की प्रिपरेशन करते हैं वो यही करते हैं कि एमसीक्यू को ही इग्नोर कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है जो आपको नहीं करनी है। याद रखिएगा, स्टडी क्लास के छात्र हो तो आपको कभी नहीं करनी है, और ये मैं शुरू से बताते आया हूं एमसीक्यूज की वैल्यू क्या है। एमसीक्यूज की फुल डिटेल में पीडीएफ मैंने ऑलरेडी बनाई, मतलब पूरा एक विषयवार एक एक इकाई का, यानी एक विषय उसके 1, 2, 3, 4 इकाई के अलग अलग वीडियो लेक्चर्स एमसीक्यूज पढ़ाते हुए 20-20, 25, 30-30 एमसीक्यूज पूरा मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, मिल जाएगी आपको। और कोर्स में तो सारे विषयों के सारे एमसीक्यू की सारी पीडीएफ अपलोड भी है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि एमसीक्यूज को याद कैसे करते हैं, एमसीक्यूज पढ़ना कहां है। देखो एमसीक्यूज पढ़ना कहां से, तो एमसीक्यूज पढ़ने के लिए मेरे पास प्लेलिस्ट बनी है, हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई है। अभी जाओ, बिल्कुल फ्री है, चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट देखो, वहां पे आपको विषयों की अलग से प्लेलिस्ट दिखेगी जहां पे एमसीक्यूज के रहेंगे। ठीक है, पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की वीडियो। फिर एमसीक्यूज और भी कहीं से आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप नोट्स परचेस करेंगे, हमारा कोर्स परचेस करेंगे, उसमें भी आपको मिल जाएगा। और कहीं और से भी एमसीक्यूज आपसे बनते हैं तो वहां भी परचेस कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, पीवाईक्यू देख लीजिए। ठीक है, पहली बात तो तथ्यों की जानकारी। तथ्यों की जानकारी इन द सेंस फैक्ट्स आपके पास होना चाहिए, फैक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन से सन में दिया, ये हो गया फैक्ट, है ना। फिर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे अधिगम है, अधिगम को दूसरी भाषा में, सरल भाषा में इसको भाई सीखना भी कहते हैं। ठीक है, शारीरिक गत्यात्मक विकास होता है उसको ही क्रियात्मक विकास कहते हैं। तो इस प्रकार के जो आप फैक्ट देख पा रहे हो भाई, गत्यात्मक विकास को क्या बोलते हैं, क्रियात्मक विकास भी बोलते हैं। ये सब बच्चों को पता नहीं होता, सब रट के जाएंगे गत्यात्मक विकास, परीक्षा में आएगा क्रियात्मक विकास, होगा फेल, नहीं बना वो क्वेश्चन। तो इसलिए आपको तथ्यों की जानकारी जुटा लेनी है जो आपको एमसीक्यूज में बड़ी हेल्प मिलेगी। जैसे सर्व शिक्षा अभियान कब चालू हुआ, बाल श्रम को कब बैन किया गया, ऐसे कई प्रकार की चीजें जो हैं जो आपको याद रखनी है। ऐसे तथ्यों की जानकारी लो, और ये मैक्सिमम रहता है आपको नोट्स में, किसी सीरीज में नहीं मिलता, किसी आपको क्वेश्चन आंसर्स में नहीं मिलता, ये आपको मिलता है नोट्स में। इसलिए मैं बार बार नोट्स के ऊपर फोकस करता हूं, ना कि सीरीज वगैरह पर, उससे बाउंड्री पास होंगे बड़ी मुश्किल से। बस इसलिए नोट्स में, कोर्स में 100% तैयारी होती है।
दूसरा कथन। कथन आप देखे होंगे कई कि ये कथन किसका है, ये परिभाषा किसने दी, है ना, विकास सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है, ऐसा ये किसने कहा है। तो ये इस प्रकार के जो कथन होते हैं ना अलग अलग वैज्ञानिकों के, अलग अलग जो बाल वैज्ञानिक होते हैं, जो बाल मनोविज्ञान के वैज्ञानिक होते हैं, उनकी कथन, उनकी परिभाषाएं, ये सब आपको याद करनी है। तो अगर आप तथ्य की जानकारी रख लेंगे, अगर आप अलग अलग कथन, पहले तो आप जितने भी कथन है ना किसी भी इकाई में किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा, जैसे हरलॉक ने ये कहा, रूसो ने ये किया, जीन पियाजे ने ये कहा, तो जितने भी आपको कथन दिखे, है ना, आपको आर के दुबे ने क्या कहा, जितना भी आपको मिल जाए, डॉक्टर वर्मा के अनुसार कथन, चिंतन की परिभाषा, तो इस प्रकार के जितनी कथन, जितनी परिभाषाएं हैं उनको तो पढ़कर रखिए। जी हाँ, और हर टॉपिक है जो मेन टॉपिक है, जैसे अधिगम जो है टॉपिक है उसके ऊपर 2-3 कथन, फिर योग इसके ऊपर 1-2 कथन, तो अलग अलग जो परिभाषाएं हैं, अलग अलग लोगों के जो कथन है उसको आप जमा करके रखिए, उसको जरूर पढ़िए, तो वही आपको परीक्षा में काम आते हैं, उनसे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हो गया एमसीक्यूज पढ़ने का तरीका। अब मैं आपको बता देता हूं हमारे एमपीडीएलएड के क्रैश कोर्स के बारे में। जी हाँ, हमारा एमपीडीएलएड का क्रैश कोर्स जो कि 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, कई सारे छात्रों ने कोर्स परचेस कर लिया ऑलरेडी। ये कोर्स बहुत महत्वपूर्ण है, और हाँ, इस कोर्स में अब 30 नहीं 33% की छूट मिल रही है। इस पूरे कोर्स में 30 नहीं 33% की छूट मिल रही है। ये कोर्स प्रथम वर्ष वाले भी ले सकते हैं, उनका अलग से, द्वितीय वर्ष का भी अलग से। इस कोर्स में सबसे खासियत यही है इस कोर्स की कि भाई इस कोर्स में सबसे कम समय में, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कभी कॉलेज नहीं गया, इसकी कोई तैयारी नहीं हुई, वो कैसे अच्छे से पढ़ सकता है, वो कैसे डिटेल में स्कोर कर सकता है। तो पॉइंट वाइज, सरल भाषा में, एकदम प्रिसाइज नोट्स, डिटेल नोट्स सब बढ़िया मिल जाएगा आपको यहाँ पर। गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ब्लूप्रिंट, सिलेबस, सब कुछ मिलेगा आपको, नोट्स वगैरह सब, क्वेश्चन आंसर भी सब मिलेगा, हैंड रिटन भी और प्रिंटेड भी, याद रखिएगा। तो इस प्रकार के नोट्स आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएंगे। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप स्टडी क्लास का ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर लेना। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, जो मनचाहा कोर्स आपका हो, जो आपको कोर्स परचेस करना है, वहां से कोर्स परचेस कर सकते हो और अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। तो अन्य वीडियोस के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। साथ ही साथ एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम की नोटिफिकेशन कैसे आएगी, परीक्षा की तारीख में बदलाव तो नहीं हो रहा, आपका परीक्षा केंद्र कब बदलेगा, चेंज कैसे ऑप्शन आएगा, ये सब जानकारी चाहते हो, ये सब जानकारी जैसे नोटिफिकेशन आए आप चाहते हो मिस ना करो, आपको पता चल जाए, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, क्योंकि जैसी नोटिफिकेशन आएगी बोर्ड से मैं तुरंत उससे वीडियो बना के एक्सप्लेन करके पूरा समझा दूंगा कि कैसे सारी चीजें करनी है। मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।